ओम शांति 7/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर है, तुम कहते हो ना, अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी है, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं। देखो, ऐसी ऐसी बातें जब हम करते हैं तो मनुष्य गूंजते हैं। हम कहते हैं ना कि हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री है, ये देवताओं को जो अलंकार दिए हैं वो हमारे हैं। तो ये बातें सुनकर मनुष्य गूंज जाते कि ये लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, ये भगवान के जो अलंकार इनके कैसे हो सकते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं वह हम शंख ध्वनि करते हैं, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही हम मुरली कहते हैं। बाबा की मुरली मतलब कोई बजाने वाली काठ की मुरली नहीं है, ये सब रमणीक गुह्य बातें हैं, ये जो भगवान हमको सिखाते हैं। और हम अगर आपस में बात भी करते हैं या उनको कहते हैं तो वो मूंझ जाते हैं, जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है, उनको बड़ी मुश्किल होती है। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। संगम युग, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के मिलन की मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि तो सब खिल जाते हैं, यह बेहद की बाहरी मौसम है। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है। दुनिया में देखो, अगर झाड़ सूख जाता है और बरसात होती है तो क्या हो जाता है, फूल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम बरस है तो हम कांटे से फूल बन जाते हैं। यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम बड़ी फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहा जाता है ना, मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान की बरसात से फूलों का झाड़ बन जाऊंगा। बाबा हमको फूलों के बगीचे में लेके जाएंगे, मनुष्य से देवता बनाएंगे। तो तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है। ग्रंथ में भी लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो वो है दैवी गुणों वाले मनुष्य। इस समय के मनुष्य असुरी गुण वाले हैं, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। देखो कैसी बातें बाबा समझाते। सतयुग में हम दैवी गुण वाले, अभी के दुनिया वाले कौन से, असुरी गुण वाले। और हम क्या बने हैं, ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। बाबा देखो कहते कि तुम्हारी रमणीक बातें दुनिया वालों की समझ में तो आती नहीं। बाबा तो तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा नहीं, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चलाते हैं। सम्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बनाते हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडे, तुम सबको रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। ये हिसाब है ना, बहुत काल का जो हिसाब है ना, वो सिद्ध करके बताना है। 5000 साल का जो हिसाब किताब है वो दुनिया वालों को सिद्ध करके बताना है। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो, क्योंकि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के हैं ना। फिर पुनर्जन्म में के चक्र लेके हम 84 जन्म भोगते, अभी हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। तो ज्ञान की रिमझिम होती है तो बच्चे कहते ये तो हमारी स्टूडेंट लाइफ है। पर कोई गृहस्थ व्यवहार भी रहता है, फिर भी दूसरा कोर्स तो उठाता है ना। यहाँ पे पवित्र रहने की बात है। जितना हम पवित्र रहेंगे उतना ज्ञान अच्छी तरह से धारण होगा। कहते हैं ना,
शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता बिगर तो धारणा नहीं हो सकती। हमारा बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होना चाहिए। हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, अपवित्र बातें हमारे दिमाग में हैं, तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि रूपी बर्तन अगर तुम्हारा पवित्र रहे तो ज्ञान रत्न ठहरेंगे। इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो खराब हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस काम विकार को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तो मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई ये बातें समझ न सके। अगर वो ये बातें सुनते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। ये बड़ी गुही और रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो। नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना, वो तो निराकार है, तो वो उसको मुरली कहते हैं, कोई काठ की मुरली नहीं है। बाबा जो ज्ञान देते उसे मुरली कहते हैं। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रखना है। जैसा बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी बहुत फर्क है, कोई कीमती है, कोई 1 रुपए का है। ये तो अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर औरों को कराते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। देखो यहाँ पे तो स्नान करवाया जाता है। कौन सा स्नान? ज्ञान स्नान। ये स्नान जो बाबा करवाते हैं, सागर से ज्ञान गंगाएं निकली, वो तो पुरानी सागर कहते हैं, गंगा आदि। यह स्नान आदि से चला है। अभी तुम देखते हो बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा यमुना नदी में जाकर रास विलास करती है। यहाँ तो डर लगता है डूबने का, वहाँ तो डूबने की बात नहीं, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट होता नहीं। सतयुग में एक्सीडेंट नहीं होता। तो यही बाहरी मौसम है ना। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, पतित से पावन बनते हो। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तो बाबा कहते अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, तब तो तुम ब्राह्मण कहलाएंगे ना, परंतु ये बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे हुए, कैसे एडॉप्ट किया, ये अब तुम जानते हो। दुनिया वालों को तो ये बातें मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। ये किसने कहा? कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा का तो ये पहला जन्म है। कृष्ण की आत्मा ये सब बातें नहीं करती। देखो कृष्ण की आत्मा तो सतयुग का पहला प्रिंस है, उसको ये बातें मालूम ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल कर दूसरी आंख में डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। तो बाबा ने हमको ज्ञान के चक्षु दिए हैं। तीसरा नेत्र है ना ये ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं ये अलंकार जो है ये विष्णु को नहीं तुम्हारे है। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये अभी के है, अभी शंख ध्वनि करना है। गदा मतलब माया पर जीत पानी है। तो ये जो अलंकार है वो हमारे हैं। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते तुम जानते हो किसी की आंख खुल रही है, किसी की खुलती जा रही है, आखिरी में 60% सबकी खुल जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप पसंद बनेंगे ना। अभी बाप कहते हैं ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। अब तुमको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए, कितनी खुशी माननी चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना। वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उसके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना मोह से कमाना अलग चीज है। नष्ट मोहा व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जावे और संबंध में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। ओम शांति। ओम शांति।